नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भरोसा, उत्तर प्रदेश से बंद होगा भाजपा की सत्ता का दरवाजा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चाचा शिवपाल सपा में आए तो पूरा सम्मान मिलेगा, अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भरोसा, उत्तर प्रदेश से बंद होगा भाजपा की सत्ता का दरवाजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही छोटे दलों के साथ गठबंधन की पहल करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले के साथ मंच साझा किया। सावित्रीबाई फुले के संविधान बचाओ महा आंदोलन मंच की ओर से लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के गठन के लिए भाजपा का दरवाजा उत्तर प्रदेश से खुला था। उन्होंने कहा कि इस बार तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि अब भाजपा का यहीं से दरवाजा बंद होगा। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह तो भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने वाला चुनाव है। संविधान दिवस समारोह में अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है, हम लोग भाजपा को बाहर कर युवाओं को हक और सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी घाटे में हैं, सभी एयरलाइंस भी घाटे में चल रही हैं, भाजपा सब बेचने पर लगी है, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी आपका हक और सम्मान दिलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि टीवी पर किसान कानून वापस लेने वाले लोगों ने गाड़ी से कुचलकर किसानों की जान ली। विपक्ष के दबाव से तीनों काले कृषि कानून वापस हुए हैं, टीवी पर संबोधन से कानून वापस हुए हैं। समाजवादी लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, समाजवादी लोग ही किसान को सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर किसानों का सम्मान राशि देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई से जनता परेशान है। संविधान दिवस पर सावित्रीबाई फुले के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर तथा यशवंत आंबेडकर के साथ ही सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तथा बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने वाले विधायक लालजी वर्मा भी शामिल थे। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की बड़ी राह पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ वह करीब 35-36 सीट पर गठबंधन करेंगे, तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी से उनकी बात बनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ चक्कर आ रहा है। जांच के लिए उनका ब्लड लिया गया है, फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे गंभीर माना जाए। लालू पिछले 3 दिनों से बिहार में थे, वहां सीबीआई कोर्ट में पेशी के साथ ही राजद के कार्यालय में कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। इस दौरान जीप चलाते हुए लालू का वीडियो खूब वायरल हुआ। अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान भी लालू की तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक बिहार का दौरा बीच में रद्द कर ठीक दिवाली से पहले उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था। उस दौरान भी लालू ने 10 दिनों के प्रवास में उपचुनाव में प्रचार भी किया था, साथ ही इन 10 दिनों में रोज दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की था। इस कारण ही उनकी तबीयत फिर से नासाज होने की बात कही जा रही थी। कई साल से लालू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसी वजह से जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उससे पहले रिम्स में भी उनका इलाज चल रहा था। जेल से जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव खराब स्वास्थ्य की वजह से ही बिहार की जगह दिल्ली में ही थे। दिल्ली में वह राज्यसभा सांसद बेटी मीसा के आवास पर रहते हैं, वहीं से लगातार स्वास्थ्य की जाँच के लिए अस्पताल आना जाना होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा शिवपाल सपा में आए तो पूरा सम्मान मिलेगा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के अवसर एक ऐलान किया, जिस सुनकर वहां उपस्थित नेता, कार्यकर्ता और जनता सभी चौंक गई। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल सपा में आए तो पूरा सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ में कोयलसा ब्लॉक स्थित तोनारी गांव में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस अवसर अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी छवि के लोगों का वह स्वागत करेंगे। यह बयान बसपा छोड़ चुके विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली संबंधी पर कहा। किसान बिल वापस लेने के सवाल पर अखिलेश यादव कहा कि यह कृषि बिल लाना ही भाजपा का गलत फैसला था। भाजपा के साथ न जनता है और न ही किसान। बिजली और महंगाई पर योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों ही मुद्दे पर सरकार जवाब देने से बच रही है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया गया कि बिल मिलते ही लोगों को कट लगता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा।
प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। जी हां दोस्तों, आज किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। गौरतलब है कि कई किसान संगठन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पर लालू यादव ने घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। लालू यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लालू यादव ने कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के मामले में पीछे है। नीतीश कुमार विकास के नारे देते रहते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आई है। ऐसे में नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक हेल्थ, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति देश भर में सबसे खराब है। अब इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं। जब राज्यहित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 साल के मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा था कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा। 16 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि इसका दोषी कौन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए छेड़ा अभियान, कहा 4 लाख का मुआवजा देना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से देश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की अपील की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने कोविड महामारी में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने के कैंपेन की शुरुआत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोविड कमीशन के गठन की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 लाख मुआवजा कैंपेन चलाया है और मांग की है कि सरकार को कोविड पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा बताना चाहिए। उन परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए जिनके सदस्यों की कोविड से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकारें अपने हिस्से की रकम देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना मृतकों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। शीतकालीन सत्र से पहले इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि देश में दूसरी लहर 11 महीने बाद आई। जब दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहे थे, तब हम ताली थाली बजा रहे थे और देश की वैक्सीन हम निर्यात कर रहे थे। मोदी जी, आपकी तपस्या में कमी नहीं है, समस्या समझने में कमी हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के लोगों की पीड़ा समाप्त कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले में कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी। चलते हैं अगली खबर की। शराबबंदी पर आरजेडी का बड़ा बयान, सरकार में इच्छाशक्ति की कमी, बीजेपी के विधायक नाराज हैं तो वे इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, शराबबंदी कानून को लेकर सूबे में सियासत जारी है। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं तो वहीं आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को आलोक मेहता ने कहा कि सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो इस कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि सारा बॉर्डर सील करने का दावा किया जा रहा है। ये चीज पहले भी करते थे, लेकिन हर जगह शराब मिल रही है और बॉर्डर पर एंट्री हो रही है। अभी कोई शराब पीकर घूम रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन सप्लाई वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनर्गल बयान दे रही है। असल बात यह है कि सरकार शराबबंदी को लेकर विफल है। कितने क्लिप जारी हुए, उसमें एनडीए कई क्लिप के थे।